हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, आज हम लोग पढ़ने वाले कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है गाइस, कंजंक्शन का यूज क्या होता है, कंजंक्शन का काम क्या होता है, मैं डिफाइन करूंगा कि कंजंक्शन क्या होता है, फिर उसके बारे में आपको उसके एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारी स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस बनाई है ऑलरेडी। नाउन हो गया, टेंसेस हो गए, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशंस हो गए, कंजंक्शन के ऊपर अभी ये वीडियो बन रहा है हमारा, क्लॉजेस के ऊपर हमने वीडियो बनाया। तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो, जिससे कि आप अपना स्पोकन इंग्लिश में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो ज्यादा वेट ना करा के आप लोगों को डायरेक्ट कंटेंट कंटेंट पे आता हूँ कि कंजंक्शन क्या होता है। तो कंजंक्शन को मैंने कैसे डिफाइन किया? कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, phrases, or clauses in a sentence. Conjunctions are used to show the relationship between these elements. Okay guys, तो अभी जिन लोगों को प्रीपोजिशन पता होगा, तो आप लोग ये सोचते रहोगे कि प्रीपोजिशंस भी तो क्या करता था, रिलेशनशिप बिल्ड करता था बिटवीन टू वर्ड्स, आई कैन से। ठीक है, तो मैं अभी कंजंक्शन पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच की डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, तो कंजंक्शन का मेन काम क्या है? कंजंक्शन दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है गाइस, दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, नहीं तो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, फ्रेसेस को कनेक्ट करता है, जिससे कि एक सेंटेंस फॉर्म हो पाए, एक सेंटेंस रिप्रेजेंट हो पाए। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कंजंक्शंस आर यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एलिमेंट्स। अब जिन लोगों को प्री पोजिशन के बारे में डाउट रहेगा, तो मैं उनको ये बोल सकता हूँ कि प्री पोजिशन मीन्स व्हाट, कि प्री पोजिशन नाउन और प्रोनाउन या दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप तो बिल्ड करता था, बट वो कोई ना कोई लोकेशन के ऊपर इंडिकेटेड रहता था, डायरेक्शन के ऊपर इंडिकेटेड रहता था। मतलब वो दो वर्ड्स को रिलेट करता था। और यहाँ पे क्या करता है, कंजंक्शन क्या करता है, बस दो वर्ड्स को कनेक्ट कर देता है, उसका रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। वो क्या बोल सकते हैं मैं उसको कि वो कोई टाइम या किसी चीज के बारे में इंडिकेशन नहीं दे रहा है, ये सिर्फ वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। और प्रीपोजिशन में हम लोग किसी डायरेक्शन में, किसी टाइम में, या किसी मैं बोल सकता हूँ कि लोकेशन को हम लोगों को इंडिकेट करना हो, तब हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और कंजंक्शन हम लोग तब यूज करते हैं जब में हमें सिर्फ वर्ड्स को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो we can say that conjunctions is a word that connect words, phrases or clauses in a sentence, and it is used to show the relationship between these elements. So now moving forward, what is what are the types of conjunctions? मतलब conjunctions के types क्या है? तो यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हो, there are three types: coordinating conjunctions, subordinating conjunctions and correlative conjunctions. तो अब coordinating conjunction मतलब क्या होता है? It connects word, phrases or independent clauses of equal importance. मतलब क्या हो गया इसका मतलब, कि ये वर्ड्स को, फ्रेसेस को या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में होता है जिनकी इंपॉर्टेंस इक्वली होती है। ठीक है, अब क्लॉजेस के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसे रेफर कर सकते हो, और उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर द डिपेंडेंट क्लॉजेस, व्हाट आर द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है गाइस, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल्स जो हम लोग यूज करते हैं एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दीज आर एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट। अब जैसे कि पहला, अगर मैं एंड के ऊपर एक एग्जांपल देखने जाऊं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ही लाइक्स कॉफी एंड सी प्रेफर्स टी। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं देखूं, तो सी वांट्स टू गो आउट बट इट्स रेनिंग। सो ये यहाँ पे एंड और ये बट टी क्या हो गया, हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल हो गए। आगे बढ़ते हैं और के ऊपर देखते हैं एग्जांपल में, यू कैन हैव केक और आइसक्रीम मीन्स क्या, कि यू कैन हैव केक एक सेंटेंस हो गया, और एक आइसक्रीम एक हमारा एक वर्ड हो गया। तो यहाँ पे और ने क्या किया, तो दोनों से एक सेंटेंसेस और वर्ड को कंबाइन किया। अब यहाँ पे बोला मैंने ही लाइक्स कॉफी एंड सी प्रेफर्स टी, मतलब ही लाइक्स कॉफी हमारा क्या हो गया, एक सेंटेंस हुआ, सी प्रेफर्स टी एक अलग सेंटेंस हो गया, और एंड ने क्या किया, दोनों को कंबाइन किया। कुछ नहीं करता है कंजंक्शन, सिर्फ वर्ड्स को कंबाइन करता है, उसे कोई मतलब नहीं रहता कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस लोकेशंस पे जा रहे हैं, या कोई टाइम
को रिप्रेजेंट करना, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करता है कंजंक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि नाइदर द कैट नॉर द डॉग इज इन द हाउस, मींस व्हाट, नाइदर द कैट एक सेंटेंस हो गया और द डॉग इज इन द हाउस ये एक हमारा एक अलग सेंटेंस हो गया। तो नॉर ने यहाँ पे क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया और एक हमारा सेंटेंस फॉर्म कर दिया यहाँ पे। इट्स गेटिंग लेट, वी शुड लीव सून। इट्स गेटिंग लेट एक सेंटेंस हुआ हमारा, और वी शुड लीव सून ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे सो ने क्या किया, सो ने इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक हमारा यूनिक अपना हमारा जो भी कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म किया। मतलब दो अलग अलग सेंटेंसेस, मतलब इट्स गेटिंग लेट एक तरफ भाग रहा था, वी शुड लीव सून एक तरफ भाग रहा था, और सो ने क्या किया, सो ने बोला भैया दोनों सुन साथ में आ जाओ, मैं आप लोगों को कनेक्ट कर देता हूँ और एक हम सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इट्स अ सनी डे येट इट्स क्वाइट कोल्ड। मतलब क्या हुआ कि सनी डे भी था बट फिर भी ठंडी लग रही थी, तो येट ने क्या किया, हमारा सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। दीज इंट्रोड्यूस dependent clauses and connect them to independent clauses, means what, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करता है, डिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। जो भी डिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहेंगे उनको बांध के रखता है, उनको उनको कंबाइन करता है और फिर एक हमको सेंटेंस प्रोवाइड करता है। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जो हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मोस्टली यूज करते हैं। एग्जांपल्स हैं ऑल्दो, बिकॉज, इफ, सिंस, व्हेन, व्हाइल, एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पे मेरा पहला सेंटेंस मैंने क्या फॉर्म किया है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। मींस इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। क्या ये कंफर्टेबल रहता, नहीं रहता। कंजंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया ऑल्दो, मतलब बारिश हो रही थी फिर भी हम लोग वॉक पे गए। सी लेफ्ट अर्ली बिकॉज सी हैड एन अपॉइंटमेंट। मतलब इट मीन्स व्हाट, सी लेफ्ट अर्ली एक मेरा सेंटेंस हो गया, सी हैड एन अपॉइंटमेंट एक सेंटेंस हो गया, बिकॉज ने क्या किया, दोनों को कंबाइन किया एंड एक हमें सेंटेंस फॉर्म करके दिया। कॉल मी इफ यू नीड एनी हेल्प, मतलब कॉल करो अगर कोई हेल्प चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे इफ मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, तो सिंस मेरा क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। आई विल विजिट यू व्हेन आई हैव सम फ्री टाइम, मतलब व्हेन ने यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम किया। आई कैन रीड अ बुक व्हाइल वेटिंग, मतलब आई कैन रीड अ बुक एक अलग सेंटेंस हुआ और अपना वेटिंग अलग हुआ, और व्हाइल ने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके हमें एक कंप्लीट सेंटेंस प्रोवाइड किया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो लास्ट हमारा जो टाइप है कंजंक्शंस का वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। तो दीज कम्स इन पेयर एंड कनेक्ट सिमिलर एलिमेंट्स विद इन अ सेंटेंस। मतलब ये कहाँ पे यूज होता है, एक सिमिलर सेंटेंसेस में यूज होता है जहाँ पे कोई पेयर्स के बारे में, कोई कोई चीज के बारे में जो सेंटेंस मतलब सिमिलर हो एक दूसरे के साथ, वहीं पे हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज करते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या है, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो एंड वेदर और, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोरिलेटिव कंजंक्शंस के जो एग्जांपल्स हैं वो हो गए। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं यू कैन आइदर हैव पिज्जा और पास्ता फॉर डिनर, मतलब आप पिज्जा भी डिनर में ले सकते हो, नहीं तो पास्ता भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। नाइदर द कार नॉर द बाइक इज वर्किंग, मतलब दोनों ही काम नहीं कर रहा, मेरे को अगर कहीं जाना है तो कार भी नहीं काम कर रहा है, बाइक भी नहीं चल रही है, ठीक है। ही इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, जो हम खुद को हमेशा समझते हैं, जैसे कि हम खुद को समझते हैं ना कि यार वी आर हार्ड वर्किंग और हम बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हम अच्छे से चीजों को कर लेते हैं, सबसे ज्यादा नॉलेज हमारे पास रहता है, ठीक है। तो ये वही एग्जांपल हो गया कि यहाँ पे मैंने बोथ एंड ये कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करके एक सेंटेंस फॉर्म करके दिखा आपको। नेक्स्ट है, सी इज नॉट ओनली अ ग्रेट सिंगर बट आल्सो एन एक्सीलेंट डांसर। इट मींस व्हाट, कि वो सिर्फ एक अच्छे सिंगर नहीं है बट एक एक्सीलेंट डांसर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो ये मैंने
कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज किया. आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मतलब आई डोंट नो, ओके, ही विल कम और नॉट, मतलब यहाँ पे वेदर और ने हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन का काम किया और एक सेंटेंस फॉर्म करके दिया. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको कंजंक्शंस क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गए, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हो गए, ये क्या होते हैं ये आपको समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कोई चैलेंज आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एंड प्लीज प्रोवाइड योर inputs or I can say comments, feedback, how you take this video or what type of improvements I need to do so that it will be helpful for you to learn it easily. Okay. And if some people feel that they are not getting much assistance or they need to reach out to me directly, so they can contact me on this contact number as well. I am always available for you, as earlier I said. And please try to understand the differences between preposition and conjunctions, because I have in this video I clearly tried to explain you, but still if you face if you face any type of issue or I can say any type of um, misunderstanding between preposition or conjunction or I can say any topic of spoken English, you can contact to me. I am always available for you all, and I will surely answer your calls, and I will try to resolve the queries whatever you are having, so that you can learn it easily and fastly, I can say. So thank you so much, guys, for watching this video. We will meet soon with new topics and new contents.